कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हस फेरत। आहा, श्री राम जी नीलमणि हैं, पीत वस्त्र पहने हैं, अपने केशों को जटा बना करके कभी अपने धनुष बाण के तस्कर को ठीक करते हैं, कभी अपने धनुष बाण को ठीक करते हैं, और ठीक करके थोड़े से लक्ष्मण को देख करके मुस्कुराते हैं। भरत जी जो दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं, जगह जगह जख्म हुए हैं, श्री राम जी की केवल मधुर मुस्कान को दूर से देख करके मानो भरत जी को जितनी भी पीड़ा उनके अंग में हुई है वो सब उनकी दूर होती जा रही है। वहीं बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं राम जी का, इतने आनंद में भरत जी भर गए हैं। तभी निषाद राज ने आकर के कहा, दूर से ही देखते रहोगे, अब चलो भी समीप। बोले क्या करें, हमारे राघव हैं इतने प्यारे, हमारे राम हैं ही इतने सुंदर कि उनके रूप को देख करके ऐसा लगता है कि अति सामीप्य भी ना मिले। क्यों? क्योंकि भाई मानव है ना, ये बार बार आंखें बंद होंगी, पता नहीं क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। दूर से देख करके इतना सुख मिल रहा है, लग रहा है सामने पहुंच गया तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं। तब निषाद कहता, नहीं भैया चलो समीप। पुनः भरत जी चलना प्रारंभ करते हैं। राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम, राम राघव रक्ष माम, राम राघव पाहि माम कहते हुए पीछे से जैसे ही कामतानाथ जी के ऊपर चढ़े हैं। लक्ष्मण जी पहरेदारी तो कर ही रहे थे, पता तो चली गया था कि भरत भैया आ रहे हैं। तभी वचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। राम राघव रक्षमाम, राम राघव पाहि माम, ये स्वर जैसे ही लक्ष्मण जी के कान में पड़ा, लक्ष्मण जी के कान खड़े हो गए, तुरंत दौड़ने लगे। भैया 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 देखो, राम जी देखो, भरत भैया आ गए, भरत भैया देखो, स्वर सुनाई दे रहा, भरत भैया आ गए हमारे। चारों तरफ कुटिया के घूमने लगे, ढूंढने लगे कहां से आ रहे हैं, ये स्वर तो भरत भैया का ही है। भरत जी पहचान गए कि हमारे भैया आ गए। हाँ हाँ, इतने में ही दंडवत प्रणाम करते हुए श्री भरत जी महाराज कामतानाथ के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर श्री भरत जी निवास कर रहे हैं। करत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। जैसे ही भरत जी प्रणाम करते हुए ऊपर पहुंचे और बस उठ करके नजर उठा करके सामने थोड़ी दूर पर जब राघव को देखा, राम जी को देखते ही भरत जी के नेत्र सजल हो गए, पूरा शरीर कंपन होने लगा। भरत जी महाराज वहीं दंडवत हो गए, वहीं से राम जी को प्रणाम करके लेटे लेटे ही रुदन करने लगे। आहा, भरत को पृथ्वी पर लेटे देख, रुदन करते देख राम जी कहां रुक सकते थे। राम जी भी विकल हो गए, तुरंत राम जी भी दौड़े अधीन होकर के, और अधीन होकर के दौड़े रोते हुए भरत जो लेटे हैं पृथ्वी पर, उठा करके उनको अपने हृदय से लगा दिया। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहीं पटका गिरा है, कहीं धनुष गिरा है, कहीं तस्कर गिरा है बाणों का। अपनी सुध नहीं है राम जी को, दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया। मेरे प्राण आ गया, मेरा भरत आ गया। वर वश लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लख विसरे सबहि अपान। राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। उन मानो जैसे ऐसे इस प्रकार राम जी ने अपने अंक में भरा है भरत को कि अब ये मुझसे दूर ना जावे, बस मानो मेरे प्राण आ गए हों। मानो जैसे जल को
समुद्र मिल गया हो, मानो जैसे मछली को जल मिल गया हो। इस प्रकार से मिलन हुआ श्री राघव का भरत जी के साथ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, भक्तराज श्री भरत जी महाराज की जय। ऐसे भरत जी से अपने हृदय लगा करके श्री राम जी मिल रहे हैं और इस प्रेम मिलन को देख करके सब लोग अधीर हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। राम जी ने अपने हृदय से लगाया, मिलन प्रीत किम जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। मिलन की प्रीत कैसे बखान की जाए, वह तो केवल भरत जी ही जानते हैं कि उनको कितना सुख मिल रहा है आज राम जी के शरण में आकर के। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य 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 हो। सब लोग गाओ। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के, मैं धन्य हो गया तुझको अपना बना के, मैं राजा रामचंद्र भगवान की। कितने गरीब हो, मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब।
करताल बजा के गाओ भाव से। नमः पार्वती पतये हर हर। अब भरत जी की स्थिति बिल्कुल इसी भाव के अनुसार ही है। स्थिति क्या हुई कि भरत जी ने जैसे ही राम जी को हृदय से लगाया, अब थोड़ी देर तो हृदय से लगाए रहे, बहुत देर तक लगे रहे, लेकिन उसके बाद अब जब बात करने के लिए थोड़ा दूर करें तो भरत जी फिर से पकड़ ले राम जी को और बार बार लिपट रहे हैं, मानो जैसे कोई छोटा जिद्दी बालक अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ता ना हो। ऐसे श्री भरत जी महाराज बार बार लिपट जाते हैं राम जी से और छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, मैं भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया, वो चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे, भव पार हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो सब लोग हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम 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 रक्षमा, हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, राम 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 पाहि हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम 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 रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, राम राघव राम 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 पाहि मां,
राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव हे राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम राघव जय जय श्री सीता नमः पार्वती पते हर हर मिलन प्रीत किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन माने। मिलन प्रीत किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम इस छवि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब श्री राम जी भरत जी से मिले, थोड़ी देर में बाकी सब लोग भी कामतानाथ जी के उस मंगल स्थान पर पहुंच गए। आहा, इतने में ही भेंटौ लखन लाल की लघु भाई, बहुर निषाद लिन्न उर लाई। लखन जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी को जब राम जी ने देखा, दौड़ करके शत्रुघ्न जी के पास गए, उनको भी अपने हृदय से लगाया। एक एक करके जो जो आते जा रहे हैं, राम जी सबको हृदय से लगा रहे हैं। और बीच बीच में सबके, जैसे शत्रुघ्न जी को लगाया, उसके बाद निषाद को लगाया, अब इतनी देर कोई आया नहीं तो फिर भरत को लगा लिया। बार बार भरत जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। इतने आनंद में राम जी भर गए हैं। सब लोग मिल रहे हैं, एक एक करके सब आ रहे हैं, सबको अपने हृदय से राम जी लगा रहे हैं। और सब राम जी को हृदय से लगा करके भाव विह्वल हो रहे हैं, मानो आज पूरे कामतानाथ के झरनों से जल नहीं बह रहा है, अयोध्यावासी और श्री राघव के नेत्रों के नीर बह रहे हैं, प्रेम मिलन के नीर बह रहे हैं। कैसे जी रहे थे ये सब रघुनाथ जी के बिना, कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना। आज मानो सबके प्राण मिल गए हों। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, राम जी उन सबको भी अपनी गोद में ले रहे हैं, सबको हृदय से लगा रहे हैं। कोई राम जी के कंधे पर चढ़ गया, कोई कमर पर लटक गया है, सब राम जी के ऊपर चढ़ गए। राम जी सब बालकों को भी हृदय से लगा रहे हैं। इतने में ही गुरु वशिष्ठ दिखाई दिए। ओहो, वशिष्ठ जी को देखते ही राम जी वहीं दंडवत हो गए। गोरही देख सना सनुज अनुरागे, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे। अपने गुरुदेव को देखते ही दंडवत प्रणाम किया और मन में प्रसन्नता नहीं, दुख हुआ राम जी को। अरे राम राम, ये सब तो मेरे लिए आ ही गए वन में, गुरुदेव को भी आना पड़ा, मेरे सदगुरु को भी मेरे लिए आना पड़ा। कितना संकोच है राम जी के हृदय में गुरु वशिष्ठ को देख करके। राम जी को दंडवत प्रणाम करते देख मुनिवर धाय लिए उर लाई। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम जी को अपने हृदय से लगाया। राम जी को हृदय से लगाया। इतने में ही, अच्छा, अब यहां एक बड़ी सुंदर छोटी सी घटना घटी है, बड़ी प्यारी घटना लगी जब मैं पढ़ रहा था। इतने में ही वो केवट आया पीछे से, जिस केवट ने राम जी की नैया पार करी, और जैसे ही वो केवट आया राम जी को प्रणाम करते देख उसने भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, अपना परिचय देते हुए। प्रेम पुलक केवट कही नाम, कीनी दूर ते दंड प्रणाम। अब यहां पर देखना, बहुत बहुत छोटा सा एक घटना घटी है। जैसे ही केवट आया
तो राम जी से मिलने आया था, लेकिन राम जी को गुरुदेव को प्रणाम करते देख केवट राम जी से नहीं मिला, वो भी गुरुदेव को प्रणाम करने लगा। लेकिन यहां लिखा है किन्न दूर ते दंड प्रणाम, दूर से प्रणाम किया। क्यों? केवट ऊना में, मैं गुरुदेव के पास थोड़ी जा सकता हूं। तो केवट ने जब अपना नाम बताया, दूर से प्रणाम किया और कहा मैं राम जी का सखा हूं। केवट, मैंने ही गंगा जी पार कराई थी। तो वशिष्ठ ऋषि उस केवट को देख करके बोले अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो राम जी को ये अच्छा नहीं लगा। राम जी बोले गुरुदेव यहां पर विचार कर रहे हैं कि बताओ ये केवट है, दूर ही रहे, इसको हम प्रणाम थोड़ी, इसको स्पर्श थोड़ी लेंगे। तो गुरुदेव को दिखाने के लिए राम जी उस केवट के पास गए और अपने हृदय से लगाया, अरे केवट तुम आ गए, अरे मेरे सखा तुम आ गए। तो राम जी को इतना सहज देख फिर गुरु वशिष्ठ ने भी केवट को हृदय से लगाया। वहां पर उन्होंने विचार नहीं किया कि ये केवट है, ये कोई छोटा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है। राम जी यहां पर समत्व को प्रकट कर रहे हैं, ये राम जी की पवित्रता। राम जी ये विचार नहीं कर रहे हैं कौन जाति का है, कौन है, केवट है, इसको छूएंगे नहीं, आदि आदि। गुरुदेव ने उसको दूर से देख करके उसको ज्यादा स्नेह से नहीं देखा, तो राम जी को ये चीज अच्छी नहीं लगी। बोले नहीं गुरुजी, आप वन में हैं और हम वनवासी राम है, इस वक्त यहां सब समान है। और राम जी ने वो दिखाया, तुरंत केवट को हृदय से लगाया। और राम जी को देख फिर वशिष्ठ जी ने भी केवट को हृदय से लगाया। ऐसी छोटी छोटी बातें इतनी सुंदर हैं मानस में। ये राम जी की पवित्रता है। 5वां लक्षण क्या है? शौच, पवित्रता, हृदय की पवित्रता। सब लोग मिल रहे हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी, चारों भैया एक दूसरे के एक संग गले लग रहे हैं, चारों भैया, और मिलकर के खूब रो रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं। चारों भाइयों को अपने सब स्मृतियां याद आ रही हैं। हम कैसे भोजन करते थे, कैसे घूमते थे, कैसे खाते, सब याद आ रहा है। ओहो, अब देखो कितनी सुंदर बात। सब एक एक करके ऊपर आते जा रहे हैं कुटिया के समीप। इतने में ही तीनों माताएं पधारी। और जैसे ही तीनों माताएं पधारी तो राम जी सबसे पहले किसको प्रणाम कर रहे हैं? प्रथम राम भेटी कई कई, सरल स्वभाव भगत मत भे। सामने तीनों माताओं को आते जैसे ही देखा, राम जी ने नेत्र सजल हो गए माओं को देख करके। लेकिन राम जी ने सबसे पहले जाकर के केकई के चरणों में सर झुका करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद केकई ने जब उठाया तो राम जी ने केकई को अपने हृदय से लगाया। पूछ रहे हैं कैसी हूं मां? सबसे पहले केकई को हृदय से लगाया। और ये देख करके सब अयोध्यावासी और फूट फूट के रोने लगे। बताओ, जिसने वन भेजा, राम जी ने सबसे पहले प्रणाम उसी को किया। राम जी समझाने लगे, मां रो नहीं, बिल्कुल दुखी मत हो। आप क्यों निराश होती हो, हताश होती हो? कई कुछ कहना चाहती है कि मैंने तुमको इस स्थिति में कर दिया। लेकिन राम जी कहते नहीं मां, सब जानते हैं, ये सब विधि का विधान है, बस कारण आप बनी हो। आप नहीं बनती तो कोई और बनता, मेरे भाग्य में था 14 वर्ष का वनवास। आप दुखी मत हो मां, बिल्कुल निराश मत हो। बार बार हृदय से लगा करके केकई को सांत्वना। आज राम वनवास के बाद पहली बार केकई से किसी ने बात की है तो वो राम जी नहीं की है, नहीं तो कोई बात नहीं करता केकई से। बार बार हृदय से लगा रहे हैं, समझा रहे, मां ऐसे नहीं होते, आप उदास मत हो, हताश मत हो। और उसके बाद सुमित्रा जी के चरणों में ये मां कौशल्या ने सिखाया है। तीनों माताओं में सबसे पहले बाकी माताओं को प्रणाम करते हैं राम जी, अंत में कौशल्या को प्रणाम करते हैं। कहीं उनके मन में ऐसा ना आ जाए कि ये कौशल्या नंदन है, हम लोग तो बाद में हैं, हमको बाद में प्रणाम करेगा, ऐसा नहीं। पहले केकई को प्रणाम, फिर सुमित्रा को प्रणाम, और अंत में भगवान ने कौशल्या जी को प्रणाम किया। सबको ठाकुर जी मिल रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रुदन कर रहे हैं। प्रेम आश्रुओं से कामतानाथ पर्वत गीला पड़ गया पूरा। जैसे ही तीनों माताओं ने
जानकी जी को देखा। जानकी जी को देख करके तीनों माताओं के मानो हृदय फूट फूट करके रोने लगा हो। कहाँ एक सुंदर नवीली हमारी बहू रानी सुंदर श्रृंगार में रहनी चाहिए थी और आज वड़कल वेश में यहां वन में घूम रही है। तीनों माताओं ने संकोच के कारण अपना नेत्र नीचे कर देख नहीं पा रही हैं जानकी जी को। लेकिन इस प्रकार का भाव जब अयोध्या वासियों का होता है तो राम लक्ष्मण जानकी उनके समीप जाके उनका उत्साह ऐसे नहीं हो, ऐसे आप उदास मत हो। जानकी जी जाकर के स्वयं प्रणाम कर रही तीनों माताओं, आप निराश मत हो मां, ऐसे नहीं हो आप। कैसा स्वभाव है सबका। सबके पैर प्रणाम करते हुए सीता जी ने सबको प्रणाम किया। सब लोग एक दूसरे से मिल मिल करके रुदन कर रहे हैं। पूरे कामतानाथ पर्वत पर सब बैठे हैं और सब राम जी को निहार रहे हैं। राम जी सबको निहार रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। मतलब एक प्रकार जैसे चारों तरफ भौरा घूमता रहता है और बीच में एक कमल रहता है, ठीक मानो वैसे ही मध्य में तो श्री राम कमल विराजमान है और चारों तरफ भौरे की तरह उनको टकटकी लगा करके सब अयोध्यावासी अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पलक भी नहीं झपक रहे हैं राम जी को देखने में, क्योंकि सबको ये अब सब भाव से तो इसी से आए कि इनको ले जाएंगे, लेकिन मन में ये भी आ रहा नहीं गए तो कम से कम अभी निहार लो, ताकि बाकी का जो समय है इनके बिना जीने के लिए हमारे पास में रखा रहे, हमारे हृदय में ये बस जाएं। सब निहार रहे थे। इतने में ही सही समय जान करके वशिष्ठ जी ने सबको बिठाया और फिर प्रवचन करने लगे। और प्रवचन करते 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 प्रवचन के मध्य में उन्होंने कहा, नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। प्रवचन करते करते विधि का विधान आदि आदि सब बातों को केंद्र में लेकर के और सब चीज पर सबकी रजामंदी करवाते हुए राम जी सर हिला करके सुन रहे हैं। बोले हाँ गुरुदेव सही कह रहे हो। तभी बोले, इसी प्रकार राम तुम्हारे वियोग में आपके वन गमन के बाद अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, उस सुरपुर को पधार गए। ये वचन जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी स्तब्ध हो गए। अभी तक तो प्रेमाश्रु गिर रहे थे नेत्रों से, लेकिन अब अत्यंत विषाद में श्री राम जी आ गए। सुने रघुनाथ दहस दुख पावा, बड़े दुखी हो गए राम जी। भरत शत्रुघ्न आदि सब भैया राम जी को संभालने लगे। राम जी को बहुत याद आ रही है दशरथ जी की। बोले मेरे लिए ऐसा हो गया, मेरी वजह से ऐसा हो गया गुरुवर। वशिष्ठ जी भी यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु की खबर जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुनाई तो चित्रकूट में पुनः वह स्थिति प्रकट हो गई जो राजा दशरथ जी के मरने पर स्थिति हुई थी। सब रोने लगे, माताएं विलाप करने लगी, भरत जी विलाप करने लगे, सब रोने लगे, सब अपने आप को कारण बताने लगे महाराज दशरथ की मृत्यु का। सीता जी भी खूब रोई, लेकिन राम जी को बार बार यह लग रहा है कि मेरी वजह से पिताजी चले गए। मुझे नहीं पता था कि पिता मुझसे इतना स्नेह करेंगे कि मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगे। वशिष्ठ जी ने राम जी को संभाला, अपने हृदय से लगाया, तो वह राम जी को ऐसा लगा मानो पिता ने अपने हृदय से लगाया हो। वशिष्ठ जी के हृदय लगते ही राम जी संभल गए और पूरी रात फिर ऐसे ही निकली सब लोगों की। प्रातः काल का समय हुआ, राम जी थोड़े से खुद को संभाले। अच्छा, एक बात और यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वशिष्ठ जी ने बताया कि पिता
दशरथ अब नहीं रहे तो राम जी एक दिन पूरा निर्जला व्रत किए, जल भी नहीं पिया राम जी ने। और वशिष्ठ जी ने खूब समझाया, राम कुछ खा लो, कुछ फल ले लो, जल पी लो, लेकिन राम जी निराहारी नहीं, जल भी नहीं ग्रहण किया, निर्जला रहे पिताजी के वियोग में। सुबह उठ करके भरत जी से और गुरु वशिष्ठ से आज्ञा मांगी। राम जी बोले, बताइए पिता के लिए जो उचित कर्म करना चाहिए, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं। करी पितु क्रिया वेद जस वरनी, जैसा वेदों में वर्णन किया गया है, एक ज्येष्ठ पुत्र को वो जो क्रिया करनी चाहिए सब राम जी ने की, सब राम जी ने किया। सब लोग निराहारी रहे, इतने में ही राम जी ने सब क्रियाएं की, सब गुरुदेव ने जैसा जैसा बताया सब कुछ वैसा हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद फिर सब कुछ साधारण सा होने लगा, सब लोग पुनः सुख में आने लगे दुख से। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जिस प्रकार प्रथम वर्षा होते ही मोर नाचने लगते हैं, पशु पक्षी जीव जंगम प्रसन्न होने लगते हैं, ऐसी सबकी स्थिति होने लगी। पुनः राम जी जब पहली बार मुस्कुराए दुख विषाद के बाद, तो सब अयोध्या वासियों को चित्त को शांति मिली। सब अयोध्यावासी बैठे हैं वन में, राम जी की कुटिया को घेर के। अब वहां जगह तो है नहीं, बेचारे वृक्षों के नीचे ही लेटे हैं। सो कौन रहा है, सब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, राम जी को देख रहे हैं। तभी वहां आसपास के कोल भील चित्रकूट के आ गए और सब आकर के राम जी के गुणगान सुना रहे हैं। कोई बता रहा, अरे तुमको पता हम फल तोड़ के लाए, राम जी ने हमारे हाथ से खाए। तो सब अयोध्यावासी उनको बैठ बैठ करके सुन रहे हैं। अच्छा राम जी और क्या क्या करते हैं बताओ हमको, स्नान करने कब जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, अच्छा वहां मुनि के आश्रम भी जाते हैं। तो सब कोल भील अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई बता रहा है मेरे घर आ जाते हैं, लक्ष्मण भैया आ जाते हैं, एक बार तो सीता जी आई थी, एक कार्य से आई थी, राघव ऐसे ऐसे हमारे घर में हाथ बटा। इस प्रकार सब वनवासियों की बात सुनकर के अयोध्या के लोग बातें सुनते हैं कोल भीलों की और देखते हैं राम जी को, हमारे राघव कैसे रह रहे हैं यहां पर, सब सुध ले रहे हैं। इस प्रकार सब चल रहा था। एक दो दिन बीत गए, सब आनंद में था, आपस में मिलजुल करके सब लोग फल फूल आदि तोड़ करके पा रहे थे, राम जी को अपने हाथ से पवा रहे थे। लेकिन भरत जी की अब चिंता प्रारंभ हो गई। बोले क्यों, जिस काम के लिए आए वो कब करें अब, और उसका प्रारंभ कैसे हो, क्यों? बोले हिम्मत नहीं हो रही मेरी। पहले तो बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे अयोध्या में, भैया को लेके आ जाऊंगा और मेरी बात तो वो टाल ही नहीं सकते, आदि आदि सब कह रहे थे। लेकिन अब भरत जी की हिम्मत नहीं हो रही कि राम जी से जाके कहें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं भरत जी को राम जी के मुख पर सुख का जो अनुभव हो रहा है ना वन में आकर के, भरत जी को लग रहा है कि तत् सुखे सुखित, मैं इस सुख को दूर नहीं करना चाहता राघव की। लेकिन यहां देख भी तो नहीं पा रहे हैं राम जी को। रात भर भरत जी सोए नहीं। एकऊ जुगति ना मन ठहराए, सोचत भरत रैन बिहार। रात भर निकल गई, भरत जी को युक्ति समझ नहीं आ रही, कैसे शुरू करूं, कैसे बात कहूं, क्या कहूं, जाकर के कैसे इस बात की पूर्ति करूं, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा क्या होगा, ऐसे ऐसे सब विचार करने लगे। वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुवर, अब आप ही कोई युक्ति बताओ क्या करना है, क्योंकि आप ही हमारे अब पिता हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही बताइए राम जी से कैसे चर्चा की जाए। वशिष्ठ जी बोले देखो भाई, अब इसमें विलंब मत करो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा व्यवस्थाएं भी नहीं है, इतना समय रुकना भी ठीक नहीं है, और ये कार्य अब जल्दी होना चाहिए। अयोध्या बिना राजा के सूनी पड़ी है, इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए। सब बातें हो रही थी। वशिष्ठ जी बोले देखो, सबकी एक ही मत है कि राम जी का अभिषेक हो, लेकिन राम जी की भी तो बात सुनना जरूरी है। यहां पर वशिष्ठ जी इस बात को
प्रदर्शित करते हैं कि भाई देखो राम साक्षात नारायण है। मेरी इतनी सामर्थ्य कि मैं सूर्य को कह दूं तो सूर्य प्रकाश बंद कर देगा, लेकिन मैं राम को आज्ञा करने में मुझे भी संकोच होता है। वो नारायण है, उनका अवतार हुआ है। ये सब बात गोपनीय रूप से भरत जी से चल रही है। भरत जी बोले गुरुदेव कुछ तो युक्ति बताइए। तब वशिष्ठ जी एक बात कह देते हैं, बोले भरत तो फिर ऐसा हो सकता है यदि तुम चाहो तो। क्या? राम जी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके आगे वो किसी की नहीं चलने देते। जब वनगमन हुआ तब तुम और शत्रुघ्न नहीं थे, लेकिन अब तो तुम दोनों हो, तो क्या हम ऐसा करें कि तुम दोनों चले जाओ वन में? पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष पूरे करने हैं। क्योंकि पूरी अयोध्या दुखीहीन है, दुखी हो रही है राम जी के बिना, तो राम लक्ष्मण और जानकी जी को हम वापस ले जाते हैं, तुम और शत्रुघ्न वन में चले जाओ। भरत जी परम सुखी हो गए, मुस्कुराने लगे, बोले मैं तैयार हूं, लेकिन गुरुदेव आप अपनी बात पर रहना, क्योंकि आप इस प्रस्ताव को जब राम जी के आगे करोगे तो आप भी जानते हैं क्या होने वाला है। मेरी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन आप कहीं राम जी के सामने जाके मुकर मत जाना इस बात से। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको डट करके कहना पड़ेगा नहीं नहीं नहीं, भरत ही रहेगा वन में और भरत ही आगे की 14 वर्ष की यात्रा करेगा, क्योंकि वे राम हैं। वे आपको नयन भर के देख लेंगे, आप पिघल जाओगे। कहीं आप उनके सामने नहीं नहीं राम जी जो तुम चाहो वही करो, हमारा कोई मत नहीं है, जो राम जी कहेंगे वही होगा, ऐसा मत कहने लग जाना। मैं तो तैयार हूं, लेकिन आप भी कमर कस लीजिए अपनी, ये इससे बढ़िया तो निर्णय हो ही नहीं सकता है। तुरंत वशिष्ठ जी बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, ये बात रहने दो, क्योंकि वो जानते हैं कि राम जी के सामने जाकर के ये हो नहीं पाएगा। वशिष्ठ जी बोले भाई देखो, राम राजकुमार हैं और ज्येष्ठ हैं, वे बहुत श्रुति हैं, वो सब जानते हैं। तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर अहि लखन सिय रघुराई। भरत जी बोले आप दोनों भाइयों की कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं आप तीनों भाइयों को ले जाओ, जानकी जी को, मैं अकेला रहूंगा वन में, और 14 वर्ष नहीं, मैं संपूर्ण जीवन वन में व्यतीत कर दूंगा, क्योंकि मेरे तो कर्म ही अच्छे नहीं है, मेरा तो जन्म ही मेरी वजह से आए हैं ये वन में। और फिर से भरत जी अपने आप को कोसने लग गए। लेकिन गुरुदेव आप समर्थन दो कि आप राम जी के सामने बिल्कुल डगमगाओगे नहीं, इस बात को आप लेकर के चलोगे। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे, बोले नहीं ये संभव नहीं हो पाएगा। तभी सभा जुटी, सब लोग बैठे थे, इतने में ही एक राजदूत आया, उसने आकर के कहा महाराज चक्रवर्ती सम्राट विदेहराज के राजा जनक पधारे हैं। जनक जी का आगमन सुनते ही सब लोग खड़े हो गए और जनक जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए। जनक जी के उपस्थित होते ही जनक जी ने राम जी को प्रणाम किया। फिर से सब लोग वही भावुक हो गए जनक जी को देख के, और जनक जी ने जैसे ही अपनी पुत्री जानकी जी को देखा, वरकल वेश, सौम्य रूप, कोई श्रृंगार नहीं, एक वनवासिनी रूप में जब किशोरी जी को देखा, जनक जी महाराज व्याकुल हो गए और दौड़ करके जाकर के जानकी जी को हृदय से लगा लिया। बोले बेटा तूने हमारे कुल को धन धन्य कर दिया, और हमारे ही नहीं तूने रघुकुल को भी धन धन्य कर दिया। तू देखना भविष्य में लोग प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमारी पुत्री हो, विदेहराज जनक की पुत्री जैसी हमारी पुत्री हो। आज तुझे हृदय से लगाने का नहीं, तेरे चरण छूने की इच्छा हो रही है बेटी। जनक जी और श्री जानकी जी के मिलन को देख के सब रुदन करने लगे, सब भावुक हो गए। सब चर्चाएं वहां पर प्रारंभ हुई। श्री भरत जी महाराज ने
अपने भाव उद्गार कहने प्रारंभ किए। भरत जी कहने लगे, देखिए राघव, पिता की आज्ञा है कि मैं राजा बनूं और आप 14 वर्ष के लिए वन जाओ। आप पिता की आज्ञा को मानने में इतने तत्पर हुए कि आप तुरंत दूसरी आज्ञा को पूर्ण करने के लिए निकल गए। पहली आज्ञा तो आपने पूरी होने नहीं दी। पिताजी की पहले आज्ञा थी कि भरत को अयोध्या का साम्राज्य मिले, सम्राट बनाया जाए, राजा बनाया जाए, और दूसरी आज्ञा थी कि 14 वर्ष राम वनवासु। लेकिन आपने पहली आज्ञा पिताजी की पूरी होने नहीं दी, उससे पहले आप दूसरी आज्ञा को पूरी करने क्यों चले आए? मुझे आने देते, मेरा राज्याभिषेक हो जाता, मैं जब राज्य गद्दी पर बैठ जाता अयोध्या की, न्याय कहता है कि उसके बाद आपको दूसरी आज्ञा पूरी करनी चाहिए थी, तब आप आते यहां पर वन में। भरत जी ने देखो कहां से शुरू की बात। राम जी बोले, यदि भरत राज सिंहासन पर बैठता तो राम का वनवास कभी नहीं होता। यदि पिताजी की पहली इच्छा पूरी हो जाती तो भरत कभी दूसरी इच्छा पूरी होने ही नहीं देता। भरत, मैं तुमको जानता हूं, तुम राज सिंहासन केवल क्षण भर के लिए स्वीकार करते, और यदि मेरा वनगमन रुके तो तुम उसके लिए राज सिंहासन स्वीकार करते निश्चित, और बैठते ही तुम्हारा सबसे पहला, क्योंकि राजा बनते ही कहा जाता कि हे राजन, लोक हित के लिए, न्याय हित के लिए, समाज हित के लिए अपना पहला वचन कहिए, पहला वक्तव्य दीजिए, पहला न्याय कीजिए। तो भरत का पहला न्याय होता क्या कि राम जी का 14 वर्ष का वनवास मैं अयोध्या का राजा होने के नाते निष्कासित करता हूं, और अपनी ये राज्य गद्दी में राम जी को अर्पित करते हुए 14 वर्ष के लिए मैं वन में जा रहा हूं। यही तुम्हारा न्याय होता है। मैं जानता हूं तुमको अच्छे से। यदि भरत राज सिंहासन पर बैठ जाता तो राम वन गमन कभी नहीं हो पाता। इसलिए पिता की पहले दूसरी आज्ञा हमने पूरी की, अब पहली आज्ञा पूरी करो। भरत, तुम सर्व समान योग्य हो, सब प्रकार से तुम राजा बनने लायक हो, जाओ अयोध्या पर राज करो, आदि आदि सब बातें राम जी कहने लगे। भरत जी महाराज की बात सुनकर के, राम जी की बात सुनकर के भरत जी कहने लगे, शिशुपन ते परिहरे उन संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। कितनी सुंदर बात। भरत जी महाराज भावुक हो गए, और भावुक होकर के बोले, भैया आप बदल गए। राम जी बोले, क्यों? नहीं, आपका स्वभाव वन आकर के आप निष्ठुर हो गए हो। राम जी बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले, बाल काल में कभी भी कोई खेल खेलते थे और आप जीत रहे होते थे, मैं हार रहा होता था, तो आप जबरदस्ती मुझको जिता देते थे। लेकिन आज जब हमारा आपका ये सुंदर खेल चल रहा है तो आप मुझे हरा रहे हो, मेरी बात का मान नहीं रख रहे हो। आज वो राम कहां चले गए जो हर बात पर मुझको जिताया करते थे? आज आपकी वाणी में आपकी विजय और मेरी हार क्यों हो रही है? शिशुपन ते परिहरे उन संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगो। आपने कभी भी मेरे मन को उदास नहीं किया नाथ, और आज आप मुझे हरा रहे हैं, खुद को जिता रहे हैं। आप बदल गए हैं भैया। और तब भरत जी कहने लगे, मैं योग्य नहीं हूं भैया। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुन समुझे सही सब सूला। सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, कर मुन वेश लखन सिय साथ। आप कहते हैं कि मैं जाकर के बैठूं अयोध्या की राज्य गद्दी पर। मुझे राज्य गद्दी पर बिठाने का प्रस्ताव होने से आपकी, लक्ष्मण की और सीता जी की ये स्थिति हो गई मेरी वजह से।
और आप कहते हैं कि मुझे वहां का राजा बनाना चाहिए। भैया ये बिल्कुल अनुचित है, मुझे राजा नहीं बनाना चाहिए। मैं अशुभ हूं राज्य गद्दी के लिए, मैं अशुभ हूं अयोध्या के लिए, मैं अशुभ हूं रघुकुल के लिए, मुझे राजा नहीं बनाना चाहिए। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीत विनय नयसानी। भरत जी महाराज की बात सुनकर के अपने ऊपर जो बार बार दोष लेते हैं श्री भरत जी महाराज, उस बात को सुनकर के सब लोग वहां पर विकल हो गए। सब लोग इस बात को सुनकर के अत्यंत दुखित हो गए। भरत जी महाराज की बात को सुनकर के सब लोग विषाद में आ गए। राम जी सोचने लगे क्या करें, कैसे करें, कैसा करना चाहिए। तब भरत जी ने अपने मत की बात जब कही कि भाई पिताजी की वन गमन की आज्ञा को पूर्ण करना है, तो मैं सारे अनर्थों का मूल कारण हूं, मुझे वन में जाना चाहिए। मैं जाऊं वन में जाकर के पिताजी की दूसरी आज्ञा का पालन करूं और मेरे जगह पर राम जी को राज्य गद्दी दी जाए, मेरा ऐसा मत है। कौन कौन इस बात में सहमत है? सब लोग अपनी सहमति व्यक्त करो। और जब इस बात को भरत जी ने कहा तो विश्वास नहीं होगा सुनकर के सबने सहमति की कि भरत जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, राम जी को वन से वापस जाना चाहिए और भरत जी अगर पिता की आज्ञा पूर्ण करनी तो भरत जी वन में जाकर के कुछ दिन रह लें। क्योंकि भरत जी ने अपने हर प्रकार से अनर्थ का कारण बताते हुए यह भी कह दिया कि यदि आप हठपूर्वक मुझे राज्य गद्दी पर बैठा भी देंगे तो भी अयोध्या का कल्याण मैं कर नहीं पाऊंगा। 24 घंटे राम स्मृति में रहूंगा, राम के लिए विलखता रहूंगा, तो कौन सा कल्याण हो जाएगा अयोध्या का? इससे अच्छा तो ये रहेगा अयोध्या के कल्याण को, प्रस्ताव को श्रेष्ठ मानते हुए राम जी को राज्य गद्दी दी जाए, मुझको वन दिया जाए। 14 वर्ष वन में रह करके स्मृति करता हुआ मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो सब लोगों ने इस मत को भी स्वीकार किया कि भरत जी सही तो कह रहे हैं, भरत जी को राजा बना दिया जाएगा तो भी कल्याण तो होना नहीं है। भरत जी तो 24 घंटे राम 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 इसी स्मृति में रहेंगे, राजपाट कौन संभालेगा? तो भरत जी की सहमति में सब लोग सहमति हो गई। सबकी सहमति जानकर के राम जी का हृदय जो है व्याकुल होने लगा। और व्याकुल हृदय से राम जी को जब भरत जी ने देखा, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। बहुत सुंदर बात। श्री राघव के मुख पर इस प्रकार थोड़ी शुष्कता देख करके श्री भरत जी महाराज कहने लगे, बोले भैया सेवक का हित तो सेवक अपने स्वामी की सेवकाई में है। राम जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं स्वामी को ज्यादा कष्ट नहीं दे सकता। देवता थोड़े दुखी हो गए थे पहले कि भैया कहीं राम जी वापस नहीं चले जाएं, राम जी चले गए तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा, रावण को कौन मारेगा। लेकिन भरत जी की इस बात को सुनकर के भरत वचन सुनी सुरहर से सारे देवता प्रसन्न हो गए। वाह भैया भरत जी तुमने बहुत बढ़िया कहा, राम जी जो चाहे वही होना चाहिए। साधु सराही सुमन सुरवर से सब लोग प्रसन्न होने लगे और मन में विचार करने लगे, भैया राम जी अब आप ही आज्ञा करें कि आगे क्या होना चाहिए। राम जी मन में विचार करने लगे कि अब किस प्रकार इस भाव को आगे किया जाए, क्योंकि वन जाना भी अति अनिवार्य है। राम जी मनी मन विकल हो रहे हैं और बार बार सबको समझा रहे हैं
कि आप सब लोग अब यहाँ से वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान कीजिए। यहाँ रुकना आप सबके लिए उचित नहीं है। मेरा मत इसी में है कि मुझे अब वापस प्रस्थान करना चाहिए। 14 वर्ष की बात है, रही बात तो 14 वर्ष बाद मैं वापस लौट करके आऊंगा और आकर के फिर राजपाट संभाल लूंगा। राम जी की इस बात को सुनकर के अब सब लोग यही सोचने लगे कि भैया राम जी जो कहें वही स्वीकार करना चाहिए। राम सत्यव्रत धर्मरत सब कर सील स्नेह, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयुष दे। राम जी को अब ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, वो विह्वल हो रहे हैं। आप सब उनकी आज्ञा मान करके अब जो करना चाहिए उसको अब शीघ्र अतिशीघ्र निभाना चाहिए। अभी तक सब लोग बस इसी भाव में हैं, क्या करें क्या ना करें। अंत में घूम फिर करके फिर गुरुदेव के हाथ में आई बात कि आप ही संभालिए, सब किस प्रकार इस कार्य को आगे बढ़ाएं। तब गुरुदेव ने भी यही कहा कि राम जी जो कह रहे हैं वो उचित है। भरत, अब हम सब लोगों को उनको अति कष्ट नहीं देना चाहिए, वैसे ही वनवासी भेष में हैं। 14 वर्ष की बात है, राम जी 14 वर्ष बाद आकर के पुनः राज्यपाट संभालेंगे। तब तक भरत जी हम ही लोग चल करके अयोध्या का सब मंगल करेंगे। भरत जी महाराज अंत में इस बात को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी बहाने से चित्रकूट में रहने का ही प्रयास करते हैं। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सरसरी निर्झर गिरिगन। चित्रकूट में रहने की बार बार कोई ना कोई कभी ऐसा कहते हैं मैं चित्रकूट की परिक्रमा लगा लूं, चित्रकूट के संतों का दर्शन कराऊं। इस प्रकार भरत जी अब रुचि राजी तो हो गए जाने के लिए, लेकिन बार बार चित्रकूट में किसी ना किसी बहाने से रुकने का मन बनाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। भरत कूप में लाकर के सब तीर्थों का जल अर्पित किया। करि दंडवत कहत कर जोरे, राखे नाथ सकल सुच मोरे। भरत जी ने प्रणाम किया और इस प्रकार पिता की आज्ञा को श्रेष्ठ मान करके कि पिता की आज्ञा का हम पालन करेंगे, और इसी भाव से राम जी से कहा कि भैया अब इसी बात में हमारी कुशलता है कि आप भी पिता की आज्ञा की पालन करो, मैं भी पालन करूं, लेकिन मेरा ये विषाद अयोध्या जाकर के और बढ़ जाएगा। इसके लिए आप मुझे कुछ सुख प्रदान कीजिए, कैसे भी करके मेरे हृदय को आप शांत कीजिए, क्योंकि मैं वापस जाने को तैयार तो हो गया हूं, लेकिन मेरा मन अभी भी आपके चरणों में ही अटका हुआ है। कैसे जाऊं, कैसे वापस जाकर के वहां 14 वर्ष निवास करूं, आप ही आज्ञा कीजिए नाथ। मैं राजी हूं आपको वन भेजने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे बताइए मैं क्या करूं। तब भरत जी के हृदय की इस भावना को देख राम जी ने भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। जब बार बार चरण पकड़ करके भरत जी रोने लगे, बोले नाथ मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कैसे जीऊंगा आपके बिना, कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना, कैसे जिएंगे रघुवर।
तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना हमारा कोई ना सहारा 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 तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर 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 तुम्हारे बिना मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं 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 तेरी प्रीत क्या होती जाना नहीं तेरी प्रीत जाना नहीं तेरी प्रीत क्या होती जाना नहीं तेरी प्रीत क्या होती जाना नहीं शरण दे दो मेरे अब गुण निहारे बिना शरण दे दो मेरे अब गुण निहारे बिना शरण दे दो मेरे अब गुण तिहारे बिना शरण दे दो मेरे अब गुण निहारे बिना कैसे जीऊंगा मैं रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना ओ कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना हे पतितों की पतवार तुम ही हो पतितों की पतवार तुम्ही हो पतितों की पतवार तुम ही हो पतितों की पतवार तुम्ही हो दीन दुखी के सरकार तुम ही हो दीन दुखी के सरकार तुम्ही हो हे दीन दुखी के सरकार तुम ही हो दीन दुखी के सरकार तुम्ही जीवन नीरस अखियों के तारे बिना जीवन नीरस अखियों के तारे बिना जीवन नीरस है अखियों के तारे बिना जीवन नीरस अखियों के तारे बिना ओ कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना
सहारा तुम्हारे बिना। ओ कैसे जिएंगे रघुवर तुम्हारे बिना। 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 भगवान श्री राम ने अपनी 2 पादुकाएं भरत जी को प्रदान की। संसार के लिए वो पादुका हैं, लेकिन भरत जी की दृष्टि में वो साक्षात श्री राघव और श्री सीता जी हैं। राम जी ने प्रदान किए, तुरंत भरत जी ने अपने सिर पर उनको धारण किया। बहुत विकल हुए, विषाद में आ गए, रुदन करने लगे, क्या करें। लेकिन राम जी ने खूब संभाला। लक्ष्मण जी ने हृदय से लगाया। सब लोगों को पुनः विषाद होने लगा, वियोग होने लगा, सब रोने लगे। लेकिन राम जी ने सबको हृदय से लगा करके बस 14 वर्षों को ऐसे बताने लगे मानो जैसे अभी बस क्षण भर में ही पूर्ण हो जाएंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। भरत जी ने वचन लिया राम जी से, बोले कि नाथ, सेवक का धर्म अपने स्वामी को अपने लिए कष्ट देना नहीं होता। मैं जानता हूं अयोध्या आकर के आप आ जाएंगे, मैं चाहूं तो आप वन नहीं जा सकते, लेकिन आपको कष्ट देकर के मैं आपको अयोध्या नहीं ले जा सकता। इसलिए नाथ, मैं भी अब वनवासियों की तरह अयोध्या में रहूंगा, राजपाट नहीं संभालूंगा। तब कौशल्या जी ने आकर के भरत जी से वचन लिया कि भरत, पिता के धर्म का निर्वहन करना है, राम की आज्ञा माननी है, बड़े भैया की आज्ञा है। तब जाकर के भरत जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें दिन में एक बार केवल अयोध्या देखने के लिए आया करूंगा, ऐसा भाव बताया गया। श्री भरत जी महाराज बहुत दुखित हुए और राम जी को कह दिया कि 14 वर्ष आप रहिए वन में, जैसे आप रहेंगे वैसे ही मैं रहूंगा, लेकिन 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा यदि हुआ तो श्री सरजू जी में मैं समाधि ले लूंगा, आपको भरत जीवित नहीं मिलेगा। मैं 14 वर्ष जीऊंगा नहीं, प्राणों की रक्षा करूंगा, क्योंकि प्राण तो निकलने को हो रहे हैं नाथ। मुझे लगता है शायद कामतानाथ से नीचे उतरते ही मेरे प्राण ना निकल जाएं आपके वियोग में, लेकिन मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनको जीवित रखूंगा। 14 वर्ष बाद आपको पुनः देखने के लिए, आपकी पुनः दर्शन की याचना से मैं जीवित रहूंगा। नाथ, एक दिन भी अधिक ना हो, इसका वचन मुझे दीजिए। तब सबको विदा किया भगवान ने। श्री भरत जी महाराज राम राघव रक्षमाम, राम राघव पाहि माम, ऐसा कहते हुए वहां से प्रस्थान करने लगे। राम जी बहुत रोए। भरत जी को जाते देख ठाकुर जी दौड़ करके अपनी कुटिया में बैठ गए। जानकी जी संग गई। भरत जी, श्री लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी को और श्री जानकी जी को हृदय से लगा के राघव बहुत रोए। अयोध्या वासियों को जाते देख नहीं पा रहे हैं। अयोध्यावासी मुड़ मुड़ करके पीछे देख रहे हैं तो राम जी दिख नहीं रहे। सब इस प्रकार वियोग मनाते हुए, रुदन करते हुए वहां से जा रहे। छोटे छोटे बच्चे माताओं की गोद से उतर के वापस भागते हैं, फिर उनको लेकर के आती हैं माताएं, चलो अयोध्या की ओर। श्री भरत जी महाराज को संभालते हुए निषाद राज केवट लेकर के जा रहे हैं। भगवान ने सबको विदा किया और गोस्वामी जी यहाँ पर भरत जी का अब वर्णन कर रहे हैं, भरत जी के प्रेम का। भरत रहने समुझने कर तूती, भरत समुझने कर तूती, भगति विरति गुण
विमल विभूति विमल विभूति वर्णत सकल सुकवि सकुचाही वर्णत सकल सुकवि शेष गणेश गिरागम नाही शेष गणेश गिरागम नाही। भरत जी के रहने को कोई नहीं बता सकता। भरत जी की भक्ति का बखान शेषनाग भी अपने 1000 फणों से नहीं कर सकते, गणेश भी नहीं लिख सकते उनके मंगल भाव को। पुलक गात सिय रघुवीरु पुलक गात भरत जी को याद करके राम जी रो रहे हैं। पुलक गात सिय रघुवीरु पुलक गात सिय रघुवीरु हे जीह नाम जप लोचन नीरो जीह नाम जप लोचन नीरो। हाँ लखन राम सिय कानन बसही राम सिय कानन बसहि। हे लखन राम सिय कानन बसही लखन राम सिय कानन बसहि। हे भरत भवन बसे तप तनु कसई भरत भवन बसि तप तनु जैसे राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी वन में रहते हैं, भरत जी वैसे ही घर में रह करके तप के भाव से रहते हैं। राम जी यदि पृथ्वी पर सोते हैं तो श्री भरत जी महाराज पृथ्वी में गड्ढा करके उस अपना मुख अंदर डाल करके राम 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 कहते कहते विलखते रहते हैं। श्री भरत जी महाराज 14 वर्ष तप के भाव से ही रहे हैं, जैसे राम रह रहे हैं वैसे ही रहते हैं। नेत्र बंद करके शरीर भले ही नंदग्राम में है, लेकिन भाव रखते हैं कि मैं भी श्री राम जी के साथ वन में विचरण कर रहा हूं। ऐसे भाव से श्री भरत जी महाराज रह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, परम पुनीत भरत आचरणु परम पुनीत भरत आचरणु। हे मधुर मुंज मुद मंगल करनु मधुर मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेषु हरण कठिन कलि कलुष कलेषु। महामोहनेश दलन दिनेषु महामोहनेश दलन दिनेषु। हे परम पुनीत
श्री भरत जी महाराज के मंगल चरित्र को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति भाव से श्रवण करता है उसके संसार के जितने भी विषाद हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, सब भरत जी महाराज के और श्री राघव के मंगल मिलन के चरित्र को सुनकर के दूर हो जाते हैं। कितना भी कष्ट में, भय में, संसार के विषाद में पड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, श्री भरत जी महाराज के मंगल यश का यदि गुणानुवाद श्रवण कर ले, अपने दुखों को, कष्टों को भूल करके श्री राम प्रेम के मधुर अश्रु से रुदन करने लग जाता है। ऐसा परम पवित्र श्री भरत चरित्र है, भरत जी का मंगल चरित्र है। ऐसे भरत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भक्तराज भरत जी महाराज की जय। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। बहुत सुंदर बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम निगम शम दम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन, हटि राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठिन, हठि राम सन मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठिन, हठि राम सन मुख करत को। भरत जी महाराज का यदि प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो श्री राम से प्रेम का उद्गार कभी ना होता। श्री भरत जी महाराज के जैसे जैसे भाव हैं, दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण, जो कुछ भी उन्होंने सहा है वो सहकर के ना दिखाते तो आज विश्व भर में राम प्रेम की अलख ना जागी होती। जिस प्रकार राम जी से मिलने की तड़फन श्री भरत जी ने प्रकट करके सबको बताया कि प्रेम कितना शुद्ध पवित्र है, उस भाव के उद्गाता श्री भरत जी को हम प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत प्रेम के पुजारी हैं, उनके उद्गम से ही श्री राम प्रेम पुलकित हुआ है। ऐसे भरत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भरत चरित कर नेम तुलसी, जो सादर सुनहि। सिया राम पद प्रेम अवश्य, होए भव रस बिरती। जो भी नियम से श्री भरत जी महाराज के मंगल में चरित्र को सुनता है, उसको सीताराम जी का मंगल प्रेम अतिशय शीघ्र प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज के चरित्र को कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर अपने भाव को पूर्ण करते हैं और अयोध्या कांड विश्राम होता है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय। भक्तराज श्री भरत जी महाराज की, समस्त अयोध्या वासीन की जय। राम लक्ष्मण जानकी जी की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री कामतानाथ भगवान की जय। मंगल प्रेम भाव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता।
करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात, बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ फिर किस बात की। राजा रामचंद्र भगवान की जय। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर श्वास में भगवान। रहे हर श्वास में भगवान, रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान रे नाम की चिंता। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। रहे श्वास में भगवान के नाम की चिंता। हमारे साथ है रघुराम फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान। सभी कुछ कर दिया जब दान। सभी कुछ कर दिया जब दान। ओ फिर
किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, फिर किस बात की यहाँ पर दीवाने बन गए हैं, अब दुनिया से क्या लेना। हम लोग जब कथा सुनते हैं, भक्ति करते हैं, वैष्णव भेष में रहते हैं, तो दुनिया के लोग बड़े उपहास उड़ाते हैं। हमको क्या मतलब, उड़ाएं तो उड़ाएं। अब यहाँ कह रहे सभी कुछ कर दिया जब दान। यहाँ पे धन के दान की बात नहीं है, सभी कुछ कर दिया दान मतलब अपना जीवन ही जब नाथ को दे दिया है। अब आप जैसे चाहो वैसे रखो नाथ हमको। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कर दिया जब दान, ओ फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, फिर किस बात की चिंता। सीताराम 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 कहिए, 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 सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 जय कहिए, जय श्री जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। सब अयोध्यावासी और श्री भरत जी हृदय में श्री राम जी को और उनकी स्मृतियां लेकर के प्रस्थान कर गए। बंधुओं, भरत चरित्र प्रेमी भक्तों के लिए श्रेष्ठ है। केवल सुनकर के हमको प्रसन्नता हो जाए और हम लोग फिर पुनः वैसे ही हो जाएं जैसे हम हैं, तो हम भरत चरित्र बार बार सुनकर के क्यों उस भरत को कष्ट दे रहे हैं हम। क्योंकि जब हम चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, तो एक प्रकार से श्री भरत जी भी सुनते हैं और वह भी पुनः उस प्रेम भाव में आ जाते हैं। वास्तव में भरत चरित्र सुनने के बाद भरत जी जैसा नेह, स्मृति और प्रेम हमारा भी हो। क्या क्या सीखा हमने भरत चरित्र से? कुछ भाव मन में आए हैं। भरत चरित्र का सबसे पहला सूत्र जो हमने भरत जी से सीखा वो ये है विषयों का त्याग। पहला, भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी का भी त्याग कर देते हैं श्री राम के प्रेम के आगे, उसको भी स्वीकार नहीं करते। विषयों का त्याग पहली बात। अगर हम अपने आप को प्रेमी कहते हैं, ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं, हम राघव के प्रेमी हैं, सोमनाथ भगवान के, महादेव के प्रेमी हैं, तो प्रेमी का पहला लक्षण जो भरत जी से हमने सीखा, विषयों का त्याग।
विषय किसे कहते हैं? जिससे इंद्रियां तृप्त होती हैं, उन सब स्थिति को विषय कहते हैं। उन विषयों का त्याग हमने श्री भरत जी से सीखा। इंद्रिय सुख का विचार प्रेमी नहीं करता है, सांसारिक प्यार करने वाले लोग करते हैं। भगवत प्रेमी लोग विषय त्याग करते हैं, इंद्रिय सुख का विचार नहीं करते। पहली बात श्री भरत जी से हमने सीखा। भरत जी से हमने दूसरी बात क्या सीखी? ज्ञान से बड़ा प्रेम। वशिष्ठ जी कितना समझाते हैं भरत जी को, पिता की आज्ञा है उसको मानो, लेकिन श्री भरत जी महाराज अपने प्रेम को प्रधान बताते हुए, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए अपने वशिष्ठ जी के ज्ञान को प्रणाम कर देते हैं। अब आप अगर भरत जी के इन सूत्रों को लिख रहे हैं तो आप इसको घटा लीजिएगा, ये मीराबाई में भी घट जाएंगे। आप इन सब सूत्रों को घटा लीजिएगा, ये सक्कूबाई में भी घट जाएंगे। आप इन सब सूत्रों को घटाएंगे, नरसिंह मेहता में भी ये सारे सूत्र घटेंगे। विषयों का त्याग पहला। दूसरी बात, ज्ञान से बड़ा प्रेम। यही बात हुई थी हमारे ब्रजमंडल में भी, जब उद्धव जी महाराज आए और आकर के गोपियों को ज्ञान उपदेश करने लगे, तो गोपियों से कहते हैं कि उस पर ब्रह्म को भूल जाओ, वो अकेला तुम्हारा नहीं है, पूरी सृष्टि का है, वो ईश्वर है, वो प्रेम करने की वस्तु नहीं है, अपना मन कहीं और लगाओ। तब गोपियां आड़े हाथ लेती हैं उद्धव को, क्या कह रहे हो, अपना मन कहीं और लगाओ, हम पे कोई 10-20 मन थोड़े ही हैं, एक इसको दे दें, एक उसको दे दें, एक वहां दे दें, एक वहां दे दें, एक ही मन है। एक हतो सो गयो श्याम संग, चाहे वो पर ब्रह्म ही क्यों ना हो। और तेरे लिए होगा पर ब्रह्म उद्धव, हमारे लिए वो पर ब्रह्म नहीं है। वहां पर हमारे ब्रज में कहते हैं, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ढोल बज गया। ऐसे ही यहां पर श्री वशिष्ठ जी ऊधे है गए भरत जी के प्रेम के आगे। प्रेम को प्रधान। तो पहला बात विषयों का त्याग, दूसरी बात प्रेम प्रधान, तीसरी बात सर्व इच्छा में केवल प्रेमी। भरत जी की स्थिति हमने क्या देखी? वो गंगा जी को प्रणाम कर रहे हैं, प्रयागराज को प्रणाम कर रहे हैं, मार्ग में आने वाले हर देवी देवता को प्रणाम करते हैं, और सबसे केवल सीताराम चरण नेह मेरा बढ़े, यही कामना करते हैं। प्रेमी की और कोई कामना नहीं होती, केवल ठाकुर जी से दिन प्रतिदिन मेरा प्रेम आपको एक बात कहें, यदि आपके मन में यह भाव आ जाए कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं विश्वनाथ भगवान का, तो समझ जाइए उसी दिन आपका प्रेम नष्ट हो गया। और आप सदैव ये सोचते हैं कि मेरे अंदर तो कोई प्रेम है ही नहीं, मैं तो अभी भी छोटा हूं, मैं तो अभी भी अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये सदैव अपने आप को अपूर्ण समझना, ये प्रेमी का लक्षण है। मैं प्रेमी हूं, ये बात जिस दिन आ जाए समझना उसी दिन आपका प्रेम नष्ट हो गया। भरत जी ने आज भी इतना प्रेम है भरत जी का, लेकिन फिर भी दर दर जाके, और जितने देवी देवता सबसे ये कहते हैं कि मेरा और प्रेम बढ़ जाए, ऐसी कृपा करो। सर्व इच्छा केवल प्रभु पद प्रेम, तीसरा सूत्र श्री भरत जी से हमने सीखा। और चौथा एक बड़ा प्यारा सूत्र हमने भरत जी से सीखा, अपने प्रेमी के वियोग में तो विलखना और प्रेमी के संयोग में संकोच। राम जी के सामने भरत जी संकोच कर रहे हैं। कहां इतना ज्ञान दे रहे थे वशिष्ठ जी को कि मैं जाकर के चरण पकड़ लूंगा, राम जी मना नहीं कर पाएंगे, मैं अपनी बातों से मना करके राम जी को लेकर के आ जाऊंगा। भरत जी बोले तो ठीक है, वशिष्ठ जी बोले ठीक है भरत चलो फिर। लेकिन वहां जाकर के 5 दिन तो इसी संकोच में निकाल दिए कि मैं बात कैसे करूं, मैं राम जी के सामने जाऊं कैसे। संकोच प्रेमी का गहना है। सकुचाना, थोड़ा संकोच करना, ये प्रेमी का लक्षण है। जो मन में बात आई तुरंत आपने जाकर के बोल दी, तो आपका प्रेम अभी कहीं अपूर्ण है। संकोच करना, ये हमने भरत जी से सीखा, वो संकोच करते हैं। और 5वां और अंतिम सूत्र जो हमने भरत जी से सीखा, और जो कि नारद जी ने भी नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तत् सुखे सुखित्वम।
आपका प्रेमी जिसमें सुखी है उसमें सुखी हो जाओ। भरत जी चाहते थे राम जी को वापस ले जाना, लेकिन राम जी के मुख पर आई हुई उस संकोचता को, उस कष्ट को देख करके भरत जी ने रोक दिया। बोले नहीं राघव, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए आपको कष्ट नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी महाराज उस समय तो भरत को देखने लगे, बोले कहां गया भरत, इतनी इतनी बातें बना के लाया था और इतनी हमने इतने ज्ञान और उपदेश कथाएं सुनाई, सब इसने व्यर्थ बता दी थी और अब हो गया उन्हीं के पक्ष में। राम जी से बोले जिसमें आपको रुचि लगे वो आप करो ना। ये 5 सूत्र हमने भरत चरित्र से सीखे हैं। अब सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटी बुद्धि में जितना आया मैंने कहा। ऐसे भरत जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और बंधुओं, इन 5 सूत्रों की माला को आप गले में धारण कर लेना, भरत जी का प्रेम का एक बिंदु हमको निश्चित प्राप्त होगा। ऐसी महादेव के चरणों में हमारी अभ्यर्चना। तो आज श्री भरत चरित्र यहाँ पूर्ण हुआ। हमने जो क्रम बनाए थे उससे हम एक दिन पीछे चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन तक तो श्री भरत चरित्र का ही सुंदर भाव चलता रहा। आज 5वां दिन है, कल 6वां दिन है। 6, 7, 8 और 9 4 दिन की कथा शेष है। तो कल के मंगल भाव में हम श्रवण करेंगे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का मंगल चरित्र। कल श्री हनुमान जी की भक्ति। अरे बहुत दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हनुमान जी आए ही नहीं अभी तक, हनुमान जी का आगमन ही नहीं हुआ। तो कल जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाम। तो कल 6वें दिन के मंगल भाव में श्री हनुमान जी का मंगल भाव यहाँ पर हम सुनेंगे।